बोले सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बोले सद्गुरु कबीर साहेब की जय। पंसरी हजरुदित नाम साहेब की जय। काशी लहर तारा धाम की जय। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर। अष्टपहर निरखत रहे गुरु मूरत की ओर। गुरु समान दाता नहीं याचक शीष्य समान। तीन लोक की संप्रदा सो गुरु दीनी दान। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सतपुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहेब पंसरी उदित नाम साहेब के चरणों में अनंत बार हृदय से वंदन करते हुए सर्व संत महंत हंसजनों का अभिनंदन यथा योग्य प्रणाम करते हुए आज हम यहाँ ऋषिकेश में हैं और ऋषि शब्द का बहुत बड़ा अर्थ होता है। तो यहाँ पर अनेक ऋषि मुनि तपस्या किए, भजन किए और जब से सृष्टि बनी है तब से गंगा का अपना महत्व है और यहाँ अनेक ऋषि मुनि नहाए, स्नान किए। तो यहाँ पे एक कबीर साहब की साखी को हमें समझना है। कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। कबीर साहब ने फरमाया कि जैसे गंगा का पानी निर्मल होता है, पवित्र होता है, स्वच्छ साफ होता है, ऐसे जब हमारा मन भी गुरु कृपा से, संतों की दया से, अच्छी संगति से जब मन स्वच्छ होता है, साफ होता है, तो साहब ने उस स्वच्छ साफ मन की तुलना गंगा से की। उस समय साहब के समय में गंगा इतनी पवित्र थी, निर्मल नीर बहता था, तो साहब ने उसकी तुलना की। तो यहाँ ये गंगा है और कबीर साहब का भी यही संदेश है कि गंगा को निर्मल बनाए रखें और अपने मन को भी निर्मल बनाए रखें। जिनका मन निर्मल होता है, अंतःकरण पवित्र होता है, तो उसके हृदय मंदिर में आत्मा परमात्मा के दर्शन होते हैं। देश शुद्धि मतलब नहाना तो हर एक भी कर सकते हैं। उधर दिखाइए, देखो लोग नहा रहे हैं, ये देश शुद्धि कर रहे हैं। और गुरुदेव के ज्ञान के द्वारा, श्वास के भजन के द्वारा, साहिब के बताए अनुसार नियक्षर भजन के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होकर के जो हंस है वह मीन मार्ग और विहंगम मार्ग से अमरलोक पहुंच जाता है। जैसे ऋषिकेश में पहाड़ों की ऊंचाई है, इधर बता दीजिए पहाड़ों की ऊंचाई, ऐसे ही आत्मा की यात्रा अनेक दुर्गम पहाड़ों, कठिन पहाड़ियों पर होती है। अनेक समुद्रों के ऊपर आत्मा व्यंग गति से चलती है और सार शब्द को पकड़ के अपने सप्तलोक में चली जाती है। तो ये सब गुरु कृपा से और मन पवित्र होने से ही संभव है। तो साहेब ने ये संदेश दिया कि पवित्र गंगा में स्नान तो करो,
और उसके साथ साथ आप अपने मन को भी पवित्र करो और गुरु के ज्ञान रूपी गंगा में आत्मा को, सुरति को नलाओ, जिसे वो पवित्र हो जाएगी और आप पवित्र हंस बन जाओगे। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जो विकार मन के हैं, तो वही आपको रोक रहे हैं, आपकी उन्नति को। तो उन सब को हटावें और गुरु भक्ति करें। जितनी गुरु भक्ति मजबूत होगी उतने ही आपका जल्दी कल्याण होगा। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों तो गुरु कीन, और 3 लोग के वे धणे, गुरु आगे आदिन। तो राम जी के भी गुरु थे, भगवान कृष्ण के भी वशिष्ठ मुनि राम जी के गुरु थे, और दुर्वासा ऋषि कृष्ण भगवान के गुरु थे। 3 लोग की सत्ता इनके हाथ में थी। फिर उनसे बड़े कौन थे? कवि साहब प्रश्न पूछते हैं कि उनके बड़े उनके गुरु थे। इसलिए गुरु से बड़ा कोई देवी देवता नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिरजे ते वार है, गुरु सिरजे भव पार। तो गुरु सत्ता को सबने माना है, तो सबसे बड़े ही होते हैं गुरु। तो जब हम गुरु की शरण में सत्संग सुनते हैं, तो प्राणी मात्र जब सत्संग सुनते हैं तो वो राक्षस और पशु वृत्ति को त्याग कर मानव बनते हैं और मनुष्य मानवता धारण करके और फिर देवत्व भाव, देवता बनते हैं और फिर हंस बनते हैं, देवत्व भाव को प्राप्त होते हैं। तो जिसके अंदर विष्णुत्व भाव है, दया का भाव है और अपनी कमाई लुटाता है, वो मनुष्य आज भी देवता के तुल्य है। तो अंदर में देवत्व भाव का मतलब है दया को उत्पन्न करना। जिस मनुष्य के अंदर दया, शील, संतोष, क्षमा, धीरज, आत्मा के गुण जागृत हुए हैं, वही जिसका दिव्य ज्ञान है, वही देवता है। वही ब्रह्मा के रूप हैं, विष्णु के रूप हैं, महादेव के रूप हैं, और वही जो है पारब्रह्म और सत्पुरुष के रूप हैं। और जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या ज़्यादा है, वही काल रूप है। तो काल यानी जो मन रूपी निरंजन। तो इस तरह से हमें समझना है, जानना है। और मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होए न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़े तो बहुरिन लागे डार। तो कबीर साहब ने जो है किसी गंगा की काट नहीं की, किसी तीर्थों की भी निंदा नहीं की, और उन्होंने बस कहा कि कलयुग में तीर्थों का महत्व इसलिए कम हो रहा है क्योंकि उसमें गंदगी डाल देते हैं, और सतयुग में साच बोलने का महत्व था, त्रेता में तप करने का महत्व था, और द्वापर युग में तीर्थ व्रत का महत्व था। उसे परमात्मा प्राप्ति शास्त्रों में बताया था, पर ऐसा अब नहीं है। तीर्थ संत समाज, आत्मा गंग है, तट है शील संतोष, दया तरंग है। जो आध्यात्मिक तीर्थ है वो अपने माता पिता की सेवा करने से, गुरुजनों की सेवा और आज्ञा पालन करने से, गुरु चरण वंदना करने से 68 तीर्थों का फल हम घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, ऐसा नहीं कि ये उपकार नहीं करती है, ये नदियाँ भी पीने के लिए पानी देती है, वृक्षों के लिए जीवन है, मनुष्य के लिए पानी जीवन है। फिर भी इस जीव की यात्रा में
ज्ञान की अति आवश्यकता होती है। तो ज्ञान रूपी गंगा में हम गुरुदेव की शरण में, संत शरण में, सद्गुरु की शरण में जा कर के ज्ञान गंगा में रोज़ गोता लगाएं और नाम का अभ्यास करें, शब्द का अभ्यास करें और हृदय में नाम को जगाएं, नाम का दीपक जगाएं। आज ऋषिकेश में हम यही संदेश कबीर साहब का सुना रहे हैं कि जीवन अस्थिर है, इसलिए जल्दी करें और गुरु भक्ति करें और संत सेवा करें और भजन करें और दुनिया का प्रपंच काफ़ी हद तक कम करें। साईं इतना दीजिए, अति लोभ न करें। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो इस तरह से साहिब के ज्ञान को, सद्गुरु कबीर साहिब के ज्ञान को हृदय में धारण करें, उन्हें अपना इष्ट धारण करें और गुरु की शरण में रहकर शब्द अभ्यास कर पतिव्रता धर्म से भक्ति करके भवसागर से पार हो जाएं। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय। ऋषिकेश कबीर चौरा आश्रम की जय। सकल संत महापुरुषों की जय। साहिब बंदगी।